मोचन का, जिसमें हमारे सौभाग्य है कि हमें संजय सिन्हा जैसे व्यक्तित्व यहाँ की प्रमोटर मिले। साथ ही साथ हमारी सुनीता ठाकरे ताई, जो चैतन्य संस्था की ऑल इन वन है और जो पूरे समाज के लिए, उनके उत्थान के लिए संघर्षरत हैं। और हमारी संगीता ताई, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। आपने आज के दिन में बहुत ही अपनी उपस्थिति दी और साथ ही साथ इस कार्यक्रम को सुहाना बनाया, यादगार बनाया, ऐतिहासिक बनाया। दोस्तों, अक्सर मैं जब कभी भी अपना माइक पकड़ता हूँ तो मुझे गाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण ऐसा लगता है कि मैं गाना कम ही गाऊँ, लेकिन आप लोगों को कुछ मार्गदर्शन करते रहूँ। उसकी वजह है, पूरे भारतवर्ष में करोड़ों भारतीय हमारे गाना गा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन शायद किसी को ही ध्यान में आया होगा कि केवल गाना गाने से, एंजॉयमेंट से रोज़गार के साधन उत्पन्न नहीं हो सकते। तो मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि लॉकडाउन के चलते मुझे नेचर ने मार्गदर्शन किया कि रामानंद, थोड़ा बहुत तू भी गाता है, ज़रा गा ले। तो हमने अपने दोस्तों से बातचीत किया कि कैसे गाओ, कैसे करें लॉकडाउन के समय में। तो कुछ हमारे दोस्तों ने स्टार मेकर से परिचित करवाया और स्टार मेकर के ऊपर में गाना चालू किया। हज़ारों करोड़ों भारतीय केवल एंजॉय कर रहे हैं और ध्यान में आया कि इन्हें एंजॉयमेंट के साथ साथ अर्निंग सोर्स भी देना बहुत अच्छा रहेगा। तो हमने पूछा कि क्या आप लोगों को इनकम सोर्स मिलता है इसमें स्टार मेकर के ऊपर में? नहीं मिलता। कोई इनकम होती है? नहीं होती। तो वैसे प्रेरणा जागरूक हुई, कुछ ना कुछ क्लिक होने की ज़रूरत होती है और मुझे से ध्यान में आया। इसलिए मैं अपना गर्व के साथ में कह सकता हूँ कि मैं भारत का वो सच्चा नागरिक हूँ जो अपने रेलवे की नौकरी के साथ साथ भारत में हज़ारों लाखों भारतीयों के उत्थान के लिए, उनके एंजॉयमेंट के साथ साथ एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का भी कुछ मैं रोज़गार का साधन लेकर आऊँ। और मुझे गर्व है हमारी भारत सरकार के ऊपर में कि उन्होंने रोज़गार के साधनों में डायरेक्ट सेलिंग एक्ट 2021 को इम्प्लीमेंट किया। आपने लगभग 35-40 साल पहले बहुत सारे बड़े बड़े नेटवर्क बिजनेस को देखे होंगे, एमवे, मोदी केयर जैसे। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस वक्त क्योंकि रूल नहीं बना पाई थी, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने कोर्ट कचहरी भी देखी और जेल भी देखी। हालांकि उनकी मंशा बुरी नहीं थी, लेकिन रूल्स नहीं थे। लेकिन मैं अपने आप को इसलिए भी सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे 35 साल का नेटवर्क बिजनेस का अनुभव होने के साथ साथ मुझे इसे ध्यान में आया कि जब डायरेक्ट सेलिंग एक्ट 2021 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको मान्यता दिया, तो उसके लिए हमारे बड़े बड़े नेटवर्क बिजनेस वालों ने हमारे मंत्रियों को इस बारे में जानकारी दी और जिसकी वजह से हम ये करना चाहिए। तो लोम्स इंडिया का निर्माण हुआ और सारा काम आगे बढ़ता। दोस्तों, आप लोगों ने ये भी देखा होगा मेरे मैसेजेस के अंदर में कि हम लोग केवल सिंगर्स को प्रोत्साहित नहीं करते, साइमल्टेनियसली उनके रोज़गार के लिए भी काम करते हैं। रोज़गार के साधनों में हमने अपने मोबाइल ऐप को बनाने की मंशा तो रखी है, वो डेवलप भी हो रहा है, थोड़ा समय ज़रूर ले रहा है। इस बीच में बहुत सारे लोग बहुत परेशान हुए और उन्होंने हमारे कारवां को थोड़ा सा दूर हो गए उससे। लेकिन मुझे भरोसा है कि जैसे ही मोबाइल ऐप का लिंक आप लोगों को मिलेगा, जो 10,000 लोग स्टार मेकर के ऊपर में लोम्स इंडिया को जानते हैं, एज ए चीफ प्रोमोटर रामानंद को जानते हैं, वो तुरंत ही इसको अपना लेंगे। और वो कारवां यदि 1000 लोगों ने अपना लिया पहले शुरुआत में ही 1 महीने के अंदर, तो 1 साल के अंदर में लाखों लोगों तक वो कारवां जाने वाला है। क्योंकि लोम्स इंडिया मोबाइल ऐप भारत में एकमात्र मोबाइल ऐप बनने जा रहा है जो केवल इंटरटेनमेंट नहीं, तो वह एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी है, जिसको कंज्यूमर मिनिस्ट्री ने पारित किया डायरेक्ट सेलिंग एक्ट 2021।
वो होगा। साथ ही साथ हम ऑफलाइन भी काम कर रहे हैं। ऑफलाइन आपने देखा, ये हमारा हॉल है, हमारा स्टूडियो है, जहाँ पर आप लोग प्रोत्साहित होते हैं, गाना गाते हैं। हमने अपने मेंबर्स के अंदर में जो टैलेंट देखा कि आप एक कंटिन्यूशन में बहुत अच्छा गाते हैं, आप सुर ताल में परफेक्ट है, आप हमारे प्रोफेशनल सिंगर्स बन सकते हैं। लोगों को जो प्रोफेशनल सिंगर्स हैं एक्चुअल, वो लोगों ने हमारा मजाक उड़ाया कि आप क्या कह रहे हो प्रोफेशनल सिंगर्स, हम लोग प्रोफेशनल सिंगर्स हैं। तो प्रोफेशनल सिंगर्स मालूम है क्या रामानंद जी आपको, क्या आप अपने संगठन के अंदर में प्रोफेशनल सिंगर्स बनाने जा रहे, तो मेरा मजाक भी उड़ा है। तो मैंने उनको अपना डेफिनेशन दिया, प्रोफेशनल सिंगर्स क्या है। चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशनल है, कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशनल है, एडवोकेट प्रोफेशनल है। क्या सिंगर प्रोफेशनल नहीं हो सकता? और सिंगर प्रोफेशनल होने के लिए उसको प्रोफेशनल आमदनी मिलनी चाहिए, उसके लिए हमने प्रयास करना चाहिए। हमने प्रोफेशनल सिंगर को उसका ऑडिशन पास करने के बाद में यहाँ पर प्रोत्साहित करने के लिए, जो 85% से भी पास होते उन्हें लगभग 96% तक के प्रैक्टिस के दौरान अपने आप को उभारने का मौका दिया गया फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही साथ हमने ये देखा कि हमारे बीच में ऐसे कुछ सिंगर्स हैं कि जो हरदम 96% के क्वालिटी के ऊपर में गाते हैं। थोड़ा 19-20 होता, बिना प्रैक्टिस से कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। कराओके सिंगिंग ये जोक नहीं है, ये इतना आसान नहीं है। कराओके सिंगिंग के साथ साथ अपने आप को उस लेवल के ऊपर में जब गाना पड़ता है, उसकी स्पीड को मैच करना पड़ता है, तो इतना आसान नहीं है। लाइव सिंगिंग आसान है, लेकिन कराओके सिंगिंग आसान नहीं है। तो जो लोग 96% के ऊपर में गाते हैं, हमने उनको प्रोफेशनल सिंगर्स बोला, और हमको ऐसी इच्छा हुई कि हमें एम्बेसडर सिंगर्स बनानी चाहिए। एम्बेसडर सिंगर्स क्या है? एम्बेसडर सिंगर्स लोम्स इंडिया के अंदर में वो लोग हैं जो अपने गाने बहुत ही ऊंचाई के ऊपर में गाते हैं, 96% के लेवल पर गाते हैं, सारे लोग उसकी तारीफ़ें करते हैं, और ऐसे लोगों को एक रेगुलर इनकम हो और उनको बड़े बड़े मंच के ऊपर में फ्री ऑफ कॉस्ट उनको गाना गाने का मौका मिले, उनसे किसी भी प्रकार का कंट्रीब्यूशन लिए बगैर। ये कंट्रीब्यूशन, ये जो वर्ड है ना, ये लॉकडाउन के समय में बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में आया। क्यों? क्योंकि कराओके सिंगिंग का उत्थान हुआ और बहुत सारे जगह में प्रोग्राम्स लगाए जा रहे थे, जिसमें जब प्रोग्राम लगा रहे तो हॉल का खर्चा, साउंड सिस्टम का खर्चा, रिकॉर्डिंग का खर्चा, ये सारे खर्चे वही लोग कंट्रीब्यूट करते थे जो गा रहे हैं। तो मैंने ये भी महसूस किया कि जो गा रहा है वही कंट्रीब्यूशन दे रहा है, और सारी जो पब्लिक है फ्री ऑफ कॉस्ट बैठ रही है। जबकि सिन्हा साहब, संगीता ताई, आपको याद होगा, सुनीता ताई, आपको याद होगा कि पहले 5 साल पहले, 10 साल पहले ऑर्केस्ट्रा हुआ करते थे, और ऑर्केस्ट्रा के अंदर में हम लोग 500 रुपया, 1000 रुपये की टिकट खरीद कर जाते थे। आज हमें ऑडियंस जो है फ्री ऑफ कॉस्ट बुलाने पड़ते हैं, नाश्ता का लालच देना पड़ता है कि हम आपको नाश्ता खिलाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, आप आइए फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री कीजिए। अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री करते रहेंगे किसी भी हॉल में, किसी भी जगह में, तो नेचुरल है कि आपको हर बार कंट्रीब्यूशन पे करना पड़ेगा, क्योंकि कोई ऐसा नहीं मिलता है कि सारा पैसा अपने पॉकेट से 15,000 20,000 रुपये खर्चा कर देगा और आपको बोलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट दाओ। और अगर कर भी रहा होगा तो थोड़ा बहुत मार्केटिंग जरूर करेगा, क्योंकि उसका भी कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा। लोम्स इंडिया भी उद्देश्य है। मैंने कहा, बहुत बार कहा कि लोम्स इंडिया को केवल संगीत के लिए ध्यान में मत रखिए। लोम्स इंडिया को अगर ध्यान में रखना है तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए ध्यान में रखें, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ऐसा एम्प्लॉयमेंट कि जहाँ हज़ारों रुपये मिल सकते हैं, ये भी पॉसिबल है। तो एम्बेसडर सिंगर्स में हमारे 3 लोग जो है सीनियर एम्बेसडर सिंगर्स है, वो डायरेक्ट एंट्री रही, क्योंकि वो सच में बहुत अच्छा गाते हैं, ऐसा हमने पाया। और हमने जो ऑडिशंस लिए, उस ऑडिशंस के अंदर में 15 लोगों ने अपना आजमाया कि हम क्या एम्बेसडर सिंगर बन सकते हैं। तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम फेल होंगे कि पास होंगे कि क्या होगा, कि रामानंद दादा हमको फेल कर देगा क्या, लेकिन उन्होंने अपनी परीक्षा में यहाँ पर उत्तीर्ण हुए। और मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि हम उन्हें फेल क्यों करें भाई, उनको भी तो मौका मिलना चाहिए। एम्बेसडर सिंगर बोलने के बाद में उनको सारे बेनिफिट्स मिलने चाहिए। हम इसी कड़ी में लगातार काम कर रहे हैं। अब एम्बेसडर सिंगर्स के लिए हमने यहाँ पर 15 मई से बहुत सारे लोगों को बहुत सारा क्वेश्चन है कि 15 मई से हम अपने हॉल में 100 रुपये का टिकट रखने वाले हैं। क्यों रखेंगे हम 100 रुपये का टिकट?
हमने तो ये कहा कि प्रोफेशनल सिंगर को फ्री ऑफ कॉस्ट गाना है, एम्बेसडर सिंगर को फ्री ऑफ कॉस्ट गाना है, मेंबर्स को, जो मेंबर है उसको 50 रुपये पर सॉन्ग पे करना है मेंबरशिप के फी के अलावा, और जो नॉन मेंबर्स है उसका 100 रुपीज़ पे करना चाहिए। तो हमने 15 मई से ऐसा कौन सा तब्दीली कर रहा है जिसके वजह से यहाँ पर आने वाला हर एक व्यक्ति, अगर वो मेंबर है और अगर वो नॉन मेंबर भी है, तो 100 रुपये टिकट दे। उसके पीछे हमारा ये मकसद है कि हमारे एम्बेसडर सिंगर्स और जो प्रोफेशनल सिंगर्स हैं उन्हें सच में ही यहाँ पर भी इनकम दिखे। जो बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि ये पॉसिबल नहीं, मैं बोलता क्यों पॉसिबल, कोई दुनिया में इम्पॉसिबल चीज़ है ही नहीं। अगर इम्पॉसिबल चीज़ें होती तो कोई साइंटिस्ट इसके ऊपर प्रयोग नहीं करता। और मैं भी एक प्रकार से सामाजिक आंदोलन में और एक आर्थिक आंदोलन में एक प्रकार से साइंटिस्ट की भूमिका निभा रहा हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने कारवां में ज़रूर सफल होने वाला हूँ। आप लोगों को केवल थोड़ा सा सहयोग करने की ज़रूरत है। मैंने ये कहा कि हमारे जो एम्बेसडर सिंगर्स हैं, जो प्रोफेशनल सिंगर्स हैं, यदि वह अपना ये जो सूट है जिसको हमने ब्लेज़र कहा, सिग्नेचर ब्लेज़र कहा, सिग्नेचर ब्लेज़र, इस वर्ड को समझने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक प्रकार से आइकॉनिक ब्लेज़र है वो, इसलिए उसको सिग्नेचर ब्लेज़र कहा गया। तो सिग्नेचर ब्लेज़र पहनकर जो लोग यहाँ पर गा रहे हैं उसको ना ही 100 रुपये देना, ना 50 रुपये देना है, लेकिन उसके लिए डिविडेंड का हम लोग प्रावधान कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे लोग रहेंगे, वो बोलेंगे कि मुझे सिग्नेचर ब्लेज़र नहीं परचेज करना। कोई बात नहीं, वो चाहे तो 50 रुपये यहाँ पर टिकट के जरिए वो पे करें। हमने उसमें ये भी प्रोविज़न रखा कि हम लोग हाई टी ज़रूर रखेंगे, थोड़ा बहुत नाश्ता पानी, क्योंकि 3-3 घंटे बैठते हैं, तो थोड़ा सा हल्का सा नाश्ता भी करें, चाय भी पिलाएं। तो ये भी हमें खर्चे उसके अंदर में इंक्लूड हमने किया हुआ। और इसके साथ साथ हम ये सोचते हैं कि हर महीना जो लोगों ने अपना ये ऑडिशन दिया है, पास किया है, उन लोगों को यहाँ पर एक रेगुलर आमदनी मिले। अब आप सोचेंगे 50 रुपये 100 रुपये में कैसा डिविडेंड बनेगा, लेकिन इसके ऊपर मेरी सोच बहुत मजबूत है। मैं ये मानकर चलता हूँ कि जो प्रोफेशनल सिंगर यहाँ पर कुछ हमारे जो फ़ी था 3000 रुपीज़ भरकर, अभी प्रोफेशनल सिंगर का ऑडिशन का फ़ी 5900 रुपये, अगर वो भरकर यहाँ पर आ भी जाता है तो उसे ऐसा पकड़ के चलिए कि मिनिमम 1000 रुपीज़ पर मंथ डिविडेंड मिल सके। कौन सोच सकता है भाई 3000 रुपये भरकर प्रोफेशनल सिंगर बना, 5900 रुपये भरकर भी प्रोफेशनल सिंगर बनेगा, और हर महीने 1000 रुपये का उसको आमदनी मिल सकता है, ऑनरेरियम मिल सकता है, डिविडेंड मिल सकता है। किसी ने सोचा इस बात को? लेकिन मैं अपने प्रोग्रामिंग में सही हूँ, मुझे मालूम है कि हम ये कैसे कर सकते हैं, केवल थोड़ा बहुत आप लोगों को सहयोग करने की ज़रूरत है। इसके बावजूद भी आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चंस रहेंगे, हमारी डेली प्रैक्टिस यहाँ पर होती है, वहाँ पर हमें आप ज़रूर पूछिए। लेकिन जब हम 15 मई से इसको स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं सोचता हूँ कि आप लोग उसको भी सहयोग की भूमिका से वो करें। आप कर देखें, अगर आप एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। मैं एक फिलोसोफर हूँ, एक चीफ प्रोमोटर हूँ, मैंने बिजनेस को प्रमोट कैसे करना उसकी सारी आइडियाज़ मेरे पास में है। उस आइडियाज़ के अंदर में आप लोगों को भरोसा हो या न हो, आप बाहर में जाकर काफ़ी कुछ पैसा खर्चा करते हो, लेकिन अपनी संस्था के अंदर मात्र 50 रुपये 100 रुपये खर्चा करने की आप कोशिश कीजिए। आप लोगों को सारी जो सुविधाएं हमने जो कहा वो सारा मिलने वाला है। इसी कड़ी में 13 जून को हमारा लोन फाउंडेशन का जो वर्धापन दिन है, वैसे 12 जून है, तो हम लोग कल CMD एडिशनल CMD कल्पना मिश्रा ताई, एग्जीक्यूटिव लोन फाउंडेशन मुंबई का हमारे साबिर साहब और हमारी श्वेता ताई सह संपादक, उनके साथ में हम लोग गए थे और हमने डेट चेक किया तो 12 जून नहीं मिला, लेकिन 13 जून मिला। 13 जून को हम 6 घंटे का पैसा जरूर पे करेंगे सुरेश भट्ट हॉल में, लेकिन 5 घंटे का प्रोग्राम मैं लेना चाहूँगा। उस प्रोग्राम में भी कैसे रहेगा, क्या रहेगा कंट्रीब्यूशन, एम्बेसडर सिंगर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। एम्बेसडर सिंगर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट रहना है। एम्बेसडर सिंगर के साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट गा सकता है, लेकिन हमने ये कहा कि जो एम्बेसडर सिंगर होता है, अगर उसने बिना प्रैक्टिस के गाया तो लोग फिर भी बोलेंगे कि आप प्रोफेशनल सिंगर भी ठीक ढंग से नहीं बने और एम्बेसडर सिंगर भी ठीक से नहीं बने।
तो प्रैक्टिस करने की जब सुविधा है तो उसको आप बराबर कीजिएगा। जो लोग कंट्रीब्यूशन देना नहीं चाहते, जो लोग टिकट का पैसा खर्चा नहीं करना चाहते हैं, उन लोगों को भी हमने कहा कि आप प्रोफेशनल सिंगर है, आप गाना गाए, आपसे पैसा नहीं मांगा जाएगा। भाई हमने बोला ना, रूल कोट किया कि जो प्रोफेशनल सिंगर है उसको हम साल भर फी नहीं लेंगे, तो हम आपसे फी नहीं लेने वाले। और इसके अलावा जो जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आएंगे तो आप हमें ज़रूर पूछते रहिए। व्हाट्सएप पे पूछिए, आपको वॉइस से पूछिए, मोबाइल से पूछिए, तो ये सारी चीज़ें हैं। आज इस विषय को भी मैंने थोड़ा सा हैंडल किया। दूसरा ये कि जो लोम्स उत्थान का ये हमारा जो अंक है, ये 1 जनवरी से 31 मार्च तक के क्वार्टरली मैगजीन का जो भी घटनाक्रम हमारे 3 महीने में हुए उसको भी हमने लिया, और छापने की डेट तक के, मतलब 29 तारीख तक के, ऐसा मान के चलिए कि जो जो प्रोग्राम हुए उसको भी हमने इसके अंदर में लेने की कोशिश किया। तो इसके बाद में 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक जो समय है क्वार्टरली का, 3 महीने का, इसके अंदर में जो भी हमारे लेख हैं, हमारे मेंबर्स के लेख हैं, जैसे हमारी सह संपादिका श्वेता ताई ने कहा, उन लेखों, ऐसे लेख, कविताएं, उनके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो भी आपके आर्ट फॉर्म्स हैं उसके फोटोग्राफ के साथ में आप डालिए। इवन आज का भी प्रोग्राम का स्पेशली हम लोग जो ग्लिम्सेस के अंदर में सारी चीज़ें लेने वाले हैं। और जब आप लोगों को मौका मिलता है कि ऐसा माइक पकड़कर आप तो हरदम गाना गाते हो, लेकिन साथ साथ आप अपनी बात भी रखिए, उससे आपकी प्रतिभाओं को और ज़्यादा निखार मिलता है और साथ ही साथ आपको और ज़्यादा प्रोत्साहन मिले। इस प्रकार से भी मैं सोचता हूँ। आगे आने वाले दिनों में आप लोगों को थोड़ा सा कोशिश करना है कि हमारे एडवर्टाइजमेंट्स, हमारे लेख, सारी चीज़ों के ऊपर में आप ध्यान रखें। बहुत सारे लोग अलग अलग संगठनों में काम करते हैं, उन संगठनों को और ज़्यादा लोगों तक के पहुंचाने के लिए, उनकी जानकारी पहुंचाने के लिए, जैसे अभी सुनीता ठाकरे ताई का भी संगठन है, अगर वहाँ की हमें न्यूज़ मिलती है तो हम मना कर देंगे, क्योंकि वो भी तो जनहितवादी न्यूज़ है। अगर सिन्हा साहब किसी प्रकार का प्रोग्राम पूरे महाराष्ट्र में लगाते हैं, पूरे इंडिया में लगाते हैं, और उनको भी हम अपने मैगजीन के अंदर में छापते, तो ये तो लोकहितवादी चीज़ें हैं, तो हम छापना चाहेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि सारे लोग हमारे टैलेंटेड हैं, उन लोगों ने अपने लेख, कविताएं और सारा जो चीज़ें हैं वो ज़रूर हम लोगों को देनी चाहिए। हमारा मैगजीन आज 24 पृष्ठों का मैगजीन है, कवर पेज पकड़कर 28, तो अगले बार ज़रूर 50 पेजेस का कम से कम निकले, और उसके बाद में फिर जैसे कहा दिवाली हम जैसे बड़े होते हैं तो वैसे भी निकले। तो सारी चीज़ें पॉसिबल है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। मैं पूरा गारंटी से कहता हूँ कि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। दोस्तों, यदि आप लोगों में से कोई भी अभी आगे आकर, जैसे कल्पना ताई ने कहा कि आप लोग आकर सामने में बात करें, हमारे बीच में अर्चना चंदन खेड़े ताई है, तो हमारी डॉक्टर नीना ताई है, ये स्पेशल कुछ अलग अलग जगह में परफॉर्म करने वाले लोग हैं और पूरे इंडिया में उनका नाम है। दादा साहब फाल्के अवार्ड तक के जीते हुए ऐसे लोग हैं, और वो केवल ऑडियंस में बैठे रहेंगे तो अच्छा नहीं लगता। वो वंदना गानोरकर तो एक कम नहीं है, स्टार मेकर के ऊपर में सुपरस्टार है और काफ़ी उनका होल्ड है। तो ऐसे सारे लोग, टैलेंटेड लोग, और वो बोलते हैं कि हम गाने गाएंगे केवल, तो ऐसा नहीं चलेगा। गाना के समय में गाइए, और जब ऐसे मौके मिलते तो भाषण भी दीजिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ आप लोगों को सफिशेंट जानकारी दिया। कभी कभी बहुत सारी चीज़ें कल्पना में रहती है और उसको हम अपने भाष्य के माध्यम से पूरा का पूरा स्पष्ट नहीं कर पाते। अगर मैं कुछ भी भूला तो भी आप 100% ग्राफ्ट नहीं कर पाएंगे। और ऐसा होता है कि जब बार बार आप सुनते हैं तब आपको कुछ अच्छी चीज़ें और ध्यान में आती है। हमने इस मैगजीन के अंदर में आपने देखा होगा कि बड़े मुश्किल से 15-16 लेख हमारे मेंबर्स के आए, लेकिन बाकी सारे जो लेख थे ना, जो मैं आप लोगों को इंग्लिश में लिखता था टेक्स्ट मैसेज में, और इंग्लिश को मैंने गूगल ट्रांसलेशन से उसको हिंदी में कन्वर्ट किया। ऐसे बहुत सारे मैसेजेस मेरे, तो वो भी एक प्रकार से भाषण है। और आप देखेंगे कि लोम्स इंडिया के उद्देश्यों के बारे में सारी जानकारी, लगभग सारी जानकारी इस मैगजीन के 24 पेजेस में आई है।
कभी कभार ऐसा माइक पकड़कर जब मैं बात करता हूँ तो सामने वाले लोग परेशान हो जाते हैं उनको, क्योंकि उनका संदर्भ क्या रहता है, गाना ही गाना है, एंजॉय करना है। लेकिन मैं ऐसा कहता हूँ कि एंजॉयमेंट के साथ साथ अगर आपने इन सब चीज़ों को समझा, आप वो पिता तुल्य लोग हैं जो हमारे अगली जनरेशन को, अपने बच्चों को रोज़गार के साधन देने वाले हो। और केवल गाना गाने के लिए नहीं, तो जो लोग गाना नहीं गाते उनके लिए भी रोज़गार का साधन लॉन्च इंडिया, क्योंकि हम लोग घरगुती साधनों को, जो हमारा चाय पत्ती शक्कर से लेकर जो घरगुती सामान है, जो दैनंदिन जीवन में उपयोगी वस्तु है, वो भी ई कॉमर्स बिजनेस के माध्यम से आप लोगों को मिल रहा है। ई कॉमर्स बिजनेस का वेबसाइट रेडी हो चुका है। उसमें जो पेइंग गेटवे होता है, इंस्टा मोजो हमने इस्तेमाल किया, उसका भी मुझे ऐसा लगता है कि 2-3 दिन में वो भी चेक हो जाएगा। और फिर हम लोग सारे जो लोग 1180 रुपये भरकर हमारे जो मेंबर बने हैं, उनकी कोई भी चीज़ें हैं, अगर उनका कोई भी व्यवसाय है, उसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट एडवर्टाइज करने वाले हैं। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ इस मैगजीन के लिए, जिन्होंने अपने फैमिली ग्रीटिंग्स दिया, अपने ग्रीटिंग्स, अपने 200 रुपये 500 रुपये की ग्रीटिंग दिया। कुछ लोगों ने 4-4 हज़ार रुपये तक के एडवर्टाइजमेंट्स लाया। मुझे इतना भरोसा नहीं हो रहा था कि ये हो रहा है, लेकिन हो रहा है। और लगभग 27,000 रुपये तक हमें इस मैगजीन की कॉस्ट से ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट आई, जो हमारी बहुत बड़ी सफलता है। उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ, जिनके हाथ खाली में जरूर तालियां बजाए। और जिन लोगों ने लेख यहाँ पर दिए, कविताएँ दी, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बावजूद भी मैं आपको एक प्रैक्टिकल चीज़ बताता हूँ। प्रैक्टिकल चीज़, ये भी एक बहुत बड़ा आमदनी का साधन है। ये बहुत बड़ा आमदनी का साधन है। इसको लोग इंडिया ने ये सोचा है कि अगर कोई हमें कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट दे या फिर किसी प्रकार का आप ग्रीटिंग्स करे, और अगर लोग से को कुछ भी पैसा मिलता है, उसका 20% अमाउंट आप रेफरल इनकम करके ले सकते हैं। यदि आपने 4,000 रुपये का एडवर्टाइज लाया तो आपका 800 रुपये इनकम। अगर आपने 100 रुपये का एडवर्टाइजमेंट लाया तो आपका 20 रुपये इनकम है। अगर आपने 10,000 का इनकम लाया तो आपका 2,000 इनकम है। अरे भाई 8,000 संस्था को मिलेगा तो 2,000 रुपये हमें देने में तकलीफ क्या है? तो ये भी एक बहुत बड़ा इनकम सोर्स है। दूसरा, यहाँ पर हमने कॉस्ट लिखा है 100 रुपया, डोनेशन कॉस्ट 100 रुपीज़। लेकिन ये किताब आपको मात्र, जिन लोगों ने ना लेख लिखा ना कुछ, तो आज तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कल से इसका 20 रुपये पे कीजिए। अब बताता हूँ, ये 20 रुपये की जो कॉस्ट है, पैसा तो लगता है ना साहब। हमने बहुत सारे जंगल को काटा तभी किताब बनी, तो हम तो नुकसान भी कर रहे हैं कि जंगल को काटा तो किताब बनी। चलिए, तो अगर हम लोग ऐसा खर्चा कर रहे हैं, तो अगर ये 20 रुपये की किताब और इसके ऊपर में MRP 100 रुपये लिखा है, तो चाहे तो आप 100 रुपये में किसी को प्रेजेंट करो, 100 रुपये में उसको बेचो, 80 रुपये कमाओ। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे 50 में ही बेचना चाहिए, तो भाई 30 रुपये कमाओ। तो फुकट में तो कुछ काम ही मत करो, ऐसा मैं बोलता हूँ। कोई भी काम लोग चिंता के साथ में फुकट में मत कीजिए, ना मैं करूँगा ना आप कीजिए, कोशिश करिए। और अगर नहीं बना तो केवल उनके हाथों में किताब पहुँचा दीजिए। कम से कम इस किताब के अंदर में लिखी हुई जानकारी से लोम्स इंडिया उनको समझ में आएगा। और जिन्होंने बहुत लाइटली लिया होगा कि लोम्स इंडिया क्या है, बस गाना गाने का प्रोग्राम है, तो कम से कम इसके अंदर में पढ़े, सुने, समझे, लोगों को बताए और ये मैगजीन उनके हाथों में पहुँचाए। मैंने ये जो उत्थान का आज तो इनाग्रेशन था, तो मैंने 5 किताबें लेके गया था। झूठ नहीं बोलता हूँ, बहुत ही ट्रांसपेरेंट आदमी हो और प्रैक्टिकल आदमी हो। मैं 5 किताबें लेके गया और 5 किताबें बेच दिया 20-20 रुपये। तो ये बहुत आसानी से होता है। अगर आप किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे तो खुशी खुशी लेगा। अगर आप 20 रुपये बोलेंगे, भाई इसके अंदर बहुत बड़ा बिजनेस है, आप यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट दे सकते हो, आपके लेख लिख सकते हैं, हम लोग इसको प्रकाशित कर सकते हैं, भाई कौन 20 रुपये नहीं देगा? बड़े आसानी से प्रयास करने से सब हासिल है। तो अगर आप प्रयास करेंगे तो सब कुछ हासिल है। और आप लोग जिन लोगों ने एडवर्टाइजमेंट दिए हैं उनको ये किताबें फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। जिन लोगों ने अपने ग्रीटिंग्स दिए
जहाँ पर पैसा खर्चा किए हैं वहाँ पर उनको उस रेशो के अंदर में सारी किताबें मिलेंगी, चाहे इसको बांटे चाहे इसको बेचे, लेकिन लोगों तक की जरूर पहुँचाए। हमें 1000 कॉपी जो फिजिकल है उसको लोगों तक पहुँचाना है पूरे इंडिया में, और साथ ही साथ इसकी सॉफ्ट कॉपी जो है आप अपने रिलेटिव दोस्तों को आप स्टार मेकर पर किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर में आप उसको स्प्रेड कर सकते हैं, ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, मैगजीन को लोगों को जानकारी जाने दीजिए। और मैं बहुत बार ये देखता हूँ कि जो गाने वाले लोग हैं हमारे बीच में, हमने लोगों को ये भी सिखाया कि आप ऑर्गेनाइजर बने। शायद कभी हिम्मत नहीं किया होगा ऑर्गेनाइजर बनने का, तो बहुत सारे लोग तो ऑर्गेनाइजर भी हमारे साथ में, लेकिन जिन्होंने कभी ऑर्गेनाइज नहीं किया उनको भी प्रोत्साहित करने के लिए हमने ऑर्गेनाइज करने के लिए बोला, उनको ट्रेनिंग दिया। और वो लोग क्या कर रहे हैं, बाहर जाकर प्रोग्राम्स ले रहे हैं, और साथ ही साथ क्या लिखते हैं, इधर में से बोर्ड के ऊपर में डायरेक्टर लिखते हैं, और उनको मालूम तक कि नहीं है कि डायरेक्टर क्या चीज़ है, लेकिन वो डायरेक्टर है। कोई बात नहीं, वो भी हमारे भाई है। जब उनको समझ में आ जाएंगे कि एक्चुअल डायरेक्टर क्या होता है, तब उनको रियलाइज़ होगा कि हमने तो बचपन में किया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं सभी को प्रोत्साहित करना चाहता हूँ और वो लोग अपने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते रहे। और हमने किसी को भी यहाँ पर बंधन में नहीं रखा। हाँ, मैंने ज़रूर ये कहा कि ये आपकी लॉयल्टी का प्रश्न है। जब आपको यहाँ पर एम्बेसडर सिंगर बोलकर आपसे कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं लिया जाएगा, तो आप कम से कम अपना हौसला इतना बड़ा रखिए कि जहाँ आप जाओगे वहाँ बोलोगे कि मैं लोन सुनने का एम्बेसडर सिंगर हूँ और मैं आपको कंट्रीब्यूशन पे नहीं करूँगा यदि आप मुझे बुलाते हैं। यह आपका अपना प्रश्न है कि आप अपने डिजिग्नेशन को कितना अंजाम देते हो, कैसे अंजाम देते हो, ये आपके ऊपर मैं छोड़ूंगा। लेकिन हमने बंधन करना बंद कर दिया। मैंने थोड़ा कोशिश किया कि भाई आप दूसरे मंच पर जा रहे हो, आप एम्बेसडर सिंगर हो, और लेकिन वहाँ जाकर कंट्रीब्यूशन देकर आप कर रहे हो, कम से कम वहाँ पर आप अपनी एडवर्टाइजमेंट कीजिए, अपने ब्लेजर के साथ में जाइए, अपनी संस्था को गौरवान्वित करने का काम कीजिए, ना कि शैक्षिक जैसे कि भाई हमारे लोग इंडिया में बहुत सारी चीज़ें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं और जाके निगेटिव बोल दिया है। ऐसा कुछ भी निगेटिव बोलने से हम सभी का नुकसान होने वाला है, ये ध्यान में। निगेटिव मत बोलिए, हम किसी के बारे में निगेटिव नहीं बोलते, तो ना ही हमारे कोई साथी बाहर जाकर निगेटिव बोलेंगे, है ना। निगेटिविटी का ज़माना है। एक निगेटिव चीज़ के कारण आपके 99% पॉजिटिव जो होते हैं वो खराब हो जाते हैं। तो मैंने काफ़ी कुछ आप लोगों को बताने की कोशिश किया। हमारे बीच में डॉक्टर नीना ताई है और ये जो अर्चना ताई है, हम उनसे निवेदन करते हैं तो अपनी बात रखें। और सारे लोगों के लिए स्पेशली इडली का प्रावधान किया गया है, उनके किया गया है, आप उसका आनंद लें। और हमारे सुब्रमण्य साहब और विद्या ताई स्पेशली चाय बनाकर लाती है, तो हमने बाहर से मार्केट से चाय लेना मना कर दिया और हमने ताई को बोला कि ताई आप हमारे लिए चाय बनाकर जरूर लाए, तो ताई का चाय भी ज़रा एंजॉय कीजिए। थैंक यू। आमच्या कल्पना मॅडमने किती मेहनत केली बघा बरं. आमच्या कल्पना मॅडमचं स्वागत कोण करेल? नाही ना, आम्ही कल्पना मॅडमला विसरत नाही ना. कारण लेख आणि माहिती इतके छान म्हणतात. तरी पण मला थोडं खुशी होत आहे, मी घरी जाते तर मी कल्पना मॅडमचं स्वागत करते. आमची संस्था मिळून. रामानंद सर या, चावडी सर आइए. हे समोर येऊन सर्वांनी ग्रुप फोटो पण काढा, आपल्या चीफ गेस्ट सोबत काढा. वोट ऑफ थँक्स वगैरे होऊ द्या, धन्यवाद वगैरे कार्यक्रम